हम सुनते हैं कि ये साइट यूनेस्को के द्वारा घोषित कर दी गई। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई और ये इसका कार्य कब शुरू हुआ। यूनेस्को एक संगठन है कई देशों का, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक एक संगठन है। ये इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को, और इसने फर्स्ट जो अपना कार्य इस संगठन ने काम किया वो 4 नवंबर 1946 को इसकी शुरुआत की। इसका जो हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसका जो मेन उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देती है और जो भी चीज़ साइंटिफिक है उसके संरक्षण के लिए वो चीज़ विशेष करती है। भारत में बहुत सी साइट है जो यूनेस्को के द्वारा घोषित की गई है कि ये जो साइट है ये एक साइंटिफिक मेथड से और एक रिलेवेंट तरीके से बनाई गई है, जो आज की और उस समय की इंजीनियरिंग को हम फ्यूचर्स में जनरेशन को बिल्ड करने के लिए जाता है। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कि आपका कल्चर, यानी कि जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको आप बनाए रखें ताकि फ्यूचर्स के अंदर उस ऐसे संस्कृति को भी फ्यूचर्स में हम उसको सही प्रकार से सुरक्षित रख सकें। फिर होता है जो नेचुरल, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा जो हमारी जो को ऐसे जौकते बनाए रखने के लिए हम उसको एक आरक्षित कर देते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का इंटरफेयर ना हो, ताकि वो प्रकृति रूप से जो बनी हुई है हम उसका रख रखाव कर सकें। एक होता मिक्स, जो प्राकृतिक और व्यक्तियों के द्वारा यानी कि कल्चर्स के द्वारा बनाई हुई एक साइट होती है वो हम मिश्रित या मिक्स्ड कहते हैं। भारत के अंदर यूनेस्को की 44 साइट है जिनमें 3 कैटेगरी, जिसका जो कल्चर यानी कि सांस्कृतिक साइट 36 है और नेचुरल 7 और जो मिक्स्ड है वो हमारी 1 है। हम बताना चाहेंगे वो आपको अलग अलग से, जो भारत के अंदर जो नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक साइट है वो 7 है। वो जो पहली है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, और केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी और फूलों की घाटी ये आपके उत्तराखंड में, ग्रेटेन हिमालय नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में, और जो पश्चिमी घाट हमारा महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 7 जो हमारे हैं ये हमारे नेचुरल साइट यूनेस्को के द्वारा आरक्षित की गई है कि ये जो साइट है इसके लिए भारत सरकार को इसके रख रखाव के लिए हमें बहुत विशेष प्रकार से ध्यान देना है ताकि ये फ्यूचर्स के अंदर भी सुरक्षित बने रहे। और जो हमारी मिक्स्ड साइट है ये जो यूनेस्को के द्वारा घोषित की गई है वो कंचनजंगा राष्ट्रीय जो सिक्किम के अंदर जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से दोनों ही एक है कि फ्यूचर्स में इसका रख रखाव किया जाए। ये 2016 के अंदर ये मिक्स्ड हमारे जो यूनेस्को के द्वारा साइट घोषित है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो भारत के अंदर है जो 36 साइट है वो कल्चरल सांस्कृतिक साइट है, यानी कि जो कोई किसी टाइम पीरियड में किसी राजा के द्वारा या फिर किसी एक व्यापारी के द्वारा उस चीज़ को बनाया है, आज हम उसका रख रखाव करें। जैसे आगरा का किला, आगरा का किला उस समय के
रास्को ने बनवाया। अजंता की गुफा जो बौद्ध, जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं, उन्होंने एक ऐसा तरीके से डिज़ाइन तरीके से पूरे पहाड़ को ही काट कर बनाया गया था कि वो इस गुफा को ऐसे तरीके से बनाए कि जो बारिश के मौसम में, ठंड या गर्मी के मौसम में भी वहाँ पर अच्छे प्रकार से टेम्परेचर रहे और वहाँ पर प्रकाश की सही प्रकार से व्यवस्था की गई। वो अजंता की गुफा ये बुद्धिस्ट, ताकि वे वहाँ पर ध्यान और अध्ययन कर सके। वो वहाँ के उस समय के इंजीनियरों का बहुत बड़ा एक अच्छा योगदान था। एलोरा की गुफा वहाँ पर भी है। और ताजमहल, जो ताजमहल जो हमारे शाहजहाँ हैं, मुगल काल के शासक शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया। महाबलीपुरम के स्मारक जो हमारा तमिलनाडु में है, उसके रख रखाव के लिए इसको भी यूनेस्को की साइट किया गया। कोणार्क सूर्य मंदिर ये हमारे जो उड़ीसा में है। और गोवा के चर्च और कॉन्वेंट जो गोवा में। खजुराहो स्मारक समूह ये हमारे एमपी में। हम्पी के स्मारक कर्नाटक में। और बोध गया का बोधिसत्व और महाबोध मंदिर जो हमारा बिहार में है। फतेहपुर सीकरी, एलिफेंटा की गुफा, ग्रेट लीजिंग चौस द टेम्स और पतनकर रानी की वाव ये गुजरात में। नालंदा महाविहार बिहार में। अहमदाबाद का ऐतिहासिक है गुजरात में। मुंबई के विक्टोरियल गोवर्धक और आर्ट डेकोरेशन ये महाराष्ट्र में। जयपुर का शहर राजस्थान में। जयपुर का जंतर मंतर राजस्थान में। और रामपा मंदिर ये हमारा तेलंगाना में। धोलावीरा जो हमारा हड़प्पा सभ्यता की साइट है, वो उस समय यहाँ के लोगों की जो गुजरात है वहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं, वहाँ पर से भी जो साइट है उसको भी हमने यूनेस्को ने इसकी साइट को घोषित किया गया है। और जो मराठा सैन्य प्रदेश महाराष्ट्र में। दिल्ली का कुतुब मीनार दिल्ली में। और दिल्ली हुमायूं का मकबरा ये और हमारे भीमबेटका के सेल्फपुरे एमपी में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो हमारे महाराष्ट्र में जो एयरपोर्ट है, वो टोटल जो हमारे 36 हमारे सांस्कृतिक यानी कि कल्चर साइट को यूनेस्को ने घोषित किया गया है कि ये ऐसी साइट है जो हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति को दिखाती है कि जो प्राचीन काल में हमारे शासक हुए हैं, हमारे पूर्वज हुए हैं, उन्होंने इसको किस प्रकार से डिज़ाइन किया और हम इसको फ्यूचर में इसको ज्यों का त्यों रख रखाव कर सकें, ताकि हम फ्यूचर्स के अंदर हमारी जो जनरेशन होगी उसको हम बेटर तरीके से हमारे जो कल्चर है, हमारे लोगों की इंजीनियरिंग, हमारे थिंकिंग, उनकी थिंकिंग कैसी थी और आज की थिंकिंग में उनकी इंजीनियरिंग का तो हम महत्व जान सकते हैं। इसलिए जो यूनेस्को है पूरे विश्व के अंदर ऐसी चीज़ों को जो एक सांस्कृतिक और साइंटिफिक मेथड से जो बनी है उसके रख रखाव के लिए यूनेस्को उस साइट को घोषित करती है कि ये एक फ्यूचर्स के अंदर और हमारे संस्कृति का रख रखाव कर सके, ताकि ये हमारे फ्यूचर्स में और हमारे जो पास्ट के जो हमारे पूर्वज और हमारे शासक हुए हैं उन्होंने उसको एक कॉम्बिनेशन बना सके, हम उनसे कुछ सीख सके। इसलिए इन यूनेस्को साइट को के द्वारा इन साइटों को सुरक्षित रखने के लिए इनकी घोषणा करती है। पूरे विश्व के अंदर ये अलग अलग साइट हैं और पूरे विश्व के अंदर टोटल जो यूनेस्को के द्वारा 1248 साइट को टोटल बताया है। इनमें जो कल्चर साइट है वो 972 है और जो नेचुरल साइट है वो हमारी 235 और जो हमारी जो मिक्स्ड है वो हमारे 41 साइट हैं। टोटल कुल मिलाकर हमारी 1248 साइट
यूनेस्को के द्वारा पूरे वर्ल्ड में ऐसी साइट है जो अलग अलग देश की एक सांस्कृतिक और वहाँ के साइंटिफिक मेथड से बनाए हुए वहाँ के शासकों पूर्वजों के द्वारा हमारे फ्यूचर्स की जो जनरेशन है उसको सुरक्षित करने के लिए वो आती है। इसलिए यूनेस्को ने इसकी इन साइटों की घोषणा कर दी।